बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी नॉलेज एडिक्ट के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, आज हम इस वीडियो में आपको पश्मीना शाल्स के बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस दिखाएंगे। साथ ही आपको पश्मीना शाल्स के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन मुहैया करेंगे जो आज तक आपने नहीं जानी होगी। इससे पहले कि वीडियो की जानिब बढ़ा जाए, अगर आप दी नॉलेज एडिक्ट के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ घंटे के निशान को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल और तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और देखते हैं पश्मीना शाल्स के खूबसूरत डिज़ाइंस और जानते हैं पश्मीना शाल्स के बारे में बहुत ही दिलचस्प मालूमात। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लफ्ज़ पशम का मतलब फ़ारसी में ऊन है, लेकिन कश्मीर में पशम को पाले हुए चंगतनी बकरियों की गुच्छी ऊन कहा जाता है। आजकल आम ज़बान में पश्मीना या तो मवाद या कश्मीर की शाल के मुख्तलिफ़ किस्म का हवाला दिया जा सकता है। इससे बनी होती हैं। किश्मी और पश्मीना दोनों एक ही बकरे से आते हैं, लेकिन आम किश्मी रेंज 12 से 21 माइक्रोन कतरे तक होती है, जबकि पश्मीना कश्मीरी और रेशम के मरकब का भी हवाला दिया जा सकता है, जिसमें फ़ाइबर की रेंज 12 से 16 माइक्रोन तक होती है। नेपाल के बादशाही जनूबी एशिया का एक छोटा ज़मीनी मुल्क है, जिसकी सरहद शुमाल में चीनी तिब्बत और मशरक़ जनूब और मगरब में हिंदुस्तान से मिलती है। ये दुनिया की सबसे कम तरक्की याफ्ता कौमों में से एक है और अब तक सिर्फ हिमालयाई पहाड़ी सिलसिले के लिए मशहूर है, जिसमें दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट शामिल है। नेपाल की मार्केट की मैशियत ज़्यादातर ज़राअत और जंगलात पर मबनी है। हाथ से बने हुए कालीन और टेक्सटाइल तवील अरसे से रवायती मसनूआत रहे हैं। ताहम हाल ही में पश्मीना कश्मीरी शालों के इर्द गिर्द कारोबार को फ़रोग़ मिला है। पश्मीना का हिमालयाई पहाड़ी बकरे के नीचे वाले अंडरकोट से काटा जाता है, जो ऊंचाई पर रहती है। हालात जितने सर्द होंगे, ऊन का मियार इतना ही बेहतर होगा। जिस बकरे से किश्मी आता है, इसे चिया नगरा कहते हैं। पश्मीना लफ्ज़ पश्मे से माखूज़ है, जिसका मतलब है बालों की अंदरूनी तह। औसतन एक इंसानी बाल 75 माइक्रोन मोटा होता है। आम कश्मीरी शाल या पश्मीना शाल तकरीबन 20 माइक्रोन होता है। सुपर ग्रेड ए पश्मीना 12 माइक्रोन मोटी होती है। दूसरे अल्फाज में बेहतरीन क्वालिटी और पश्मीना कश्मीरी इंसानी बालों से 6 गुना बारीक होती है। एक बकरी एक स्कार्फ के लिए काफ़ी ऊन पैदा करती है और एक शाल बनाने के लिए 3 बकरियों को कंघी करना ज़रूरी है। 400 साल से ज़्यादा अरसे से नेपाली कारीगर बाप से बेटे तक की रवायत को इस्तेमाल करते हुए शालों को बुन रहे हैं। नेपाली और हिंदुस्तानी ख़वातीन की नस्लों ने इन्हें अपने जहेज़ के लिए लाजमी हिस्सा के तौर पर अपनी बेटियों के हवाले किया है। पश्मीना शालें सबसे पहले मुग़ल कारीगरों ने शहंशाह अकबर के लिए अपनी मुंतखब बीवियों को देने के लिए बनाई थी और 19वीं सदी के अवाइल में ये शालें नेपोलियन बोनापार्ट की अहलिया महारानी जोसेफिन की पसंदीदा थीं। जैसे कि 19वीं सदी के फ़्रांस में पश्मीना शाल फैशन की एक मायशेट लवाज़मात बन गई। इसके अलावा खूबसूरती से मोतियों, कभी असली नीम कीमती पत्थरों से और कढ़ाई वाली शालें बनाई जाती रही हैं। डिज़ाइन और रंग की किस्में लामहदूद रही हैं। मुख्तलिफ़ इस अक़साम की पश्मीना शालें मौजूद हैं, जिसमें सादा शालें भी हैं, जैकवर्ड वेव्स शाल्स भी है। उसके अलावा कढ़ाई वाली पश्मीना शाल भी है, धारियों वाली भी है। ये पश्मीना शाल के मुख्तलिफ़ अक़साम हैं और ये तमाम अक़साम के डिज़ाइंस इस वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं। सादा शाल ये एक सादा सी शाल होती है जो बग़ैर रंगे हुए धागे से बनती है। जैकार्ड जो होती है वो जैकार्ड वाज़मात से बनाई जाती है। उसके अलावा ये जो एक धारियों वाली होती है, धारियाँ चेक वगैरह मुख्तलिफ़ नमूनों में रंगे हुए धागे से बनाई जाती हैं। प्रिंट जो होता है वो बग़ैर रंगे हुए धागे से बुनाई के बाद बुनियादी रंगारंग और फिर मुख्तलिफ़ रंगों में पैटर्न के साथ स्क्रीन प्रिंट करके बनाई जाती हैं। कढ़ाई वाली जो होती हैं वो सादा शालों के लिए एक फ्रेंच ख़त्म करने से पहले कढ़ाई की जाती है।
اس کے علاوہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اس ویڈیو میں کہ آیا پشمینہ شال بنائی کیسے جاتی ہے۔ ایک شال تیار کرنے کے لیے شروع سے آخر تک 3 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ یہ عمل ہماریہ کے دامن میں شروع ہوتا ہے جہاں بکریوں کے ریوڑ کو باقاعدگی سے ہاتھ سے کنگھی کیا جاتا ہے۔ کنگھیوں پر عمل کیا جاتا ہے تاکہ موٹے بالوں کو جو شال کی مصنوعات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پیٹ کے نیچے کے نرم سفید بالوں سے الگ کیا جاتا ہے، جسے پھر کاٹیج انڈسٹری میں بھیجا جاتا ہے جہاں شالیں بنائی جاتی ہیں۔ جانوروں کے بالوں کے اس ریشے کو سادہ مشینوں پر ریشم سے کاتا اور بنا جاتا ہے اور ایک ماہر بنکر ایک دن میں 7 شالیں بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد شالوں کو قدرتی صابن سے دھویا جاتا ہے اور ڈائی ماسٹر کو دیا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے کیبا چیگیا سے دنیا کے بہتر رنگوں کا استعمال کرتے ہوئے ڈائی ماسٹر آرڈر کرنے کے لیے رنگوں کو ملاتا ہے اور شالوں کو ایک وقت میں 9 تک دھات کے بڑے برتنوں میں گیس کے شعلے پر ابالتے ہیں اور رنگوں کو برابر رکھنے کے لیے مسلسل ہلایا جاتا ہے۔ سایہ دار شال بنانے کے لیے ڈائی ماسٹر اور اس کے اسسٹنٹ کو شال کے ہر ایک سرے کو پکڑے ہوئے تقریباً 1 گھنٹے تک ڈائی برتنوں کے اوپر کھڑا ہونا پڑتا ہے، تب ہی جا کے رنگ نکلتا ہے۔ یہ ایک بہت وقت طلب عمل ہے۔ جب شالیں رنگنے والے برتن سے باہر آتی ہیں تو انہیں دوبارہ دھویا جاتا ہے اور خشک کرنے کے لیے باہر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہیں جھالر کے ماہرین کے پاس بھیجا جاتا ہے جو اپنے ٹانگوں پر ٹاسلز کو گھماتے ہیں اور اگر وہ فریتلا ہوں تو دن میں 8 شالوں کو فرینچ کر سکتے ہیں اور ایک اور دھونے اور خشک ہونے کے بعد شال استری اور معائنہ کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ پشمینہ کشمیری شال کو معیار کے مطابق درجہ بندی کیا جاتا ہے جس میں سب سے زیادہ پرتعیش گریڈ A ڈائمنڈ کا معیار ہے۔ دنیا کے 90% ہاتھ سے بنی ہوئی پشمینہ شالیں کاتا ہوا ریشم کے تانے پر بنی جاتی ہیں جس سے 5 اضافی طاقت ہوتی ہے۔ تاہم خالص پشمینہ شال بغیر ریشم کے بنتی ہیں اور اتنی باریک ہو سکتی ہیں کہ انہیں شادی کی انگوٹھی کے ذریعے کھینچا جا سکتا ہے، اس لیے رنگ شال کی اصطلاح بھی اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔